Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss exercise 9.6 of the elements maths of the chapter indefinite integral. और बेटा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करो इससे पहले मैं आपको एक बार लास्ट एक्सरसाइज को रिकैप कर लेते हैं हम कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था। तो देखो लास्ट एक्सरसाइज में बेटा हमने पढ़ा था कि अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक हो और ऊपर इंटू डीएक्स हो, मतलब ऊपर 1 होगा नीचे क्वाड्रेटिक होगा, तो याद करो बेटा कैसे सोल्व करते थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नीचे एक फॉर्म बनती थी, या तो ए स्क्वायर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनती थी। तीन में से कोई एक फॉर्म बनती थी, या तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा या माइनस होगा, या एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस होगा। दूसरी क्या टाइप पढ़ी थी, ध्यान करो, ऊपर लीनियर होता था, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो, और नीचे क्या होता था बेटा, क्वाड्रेटिक होता था, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करते थे, याद करो, इसको हम ऊपर वाले को अज्यूम कर लेते थे लीनियर को, लीनियर इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। याद है ना, पी एक्स प्लस क्यू को हम अज्यूम कर लेते थे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस में सी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप उसके बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर आपको बेटा वो पता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो नीचे क्वाड्रेटिक था ना वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक का अंडरूट लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, लेकिन आखिर में जो फॉर्मूला लगेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का, तो वहां पे तो आप उन तीनों का लगाते थे, मतलब विदाउट अंडरूट के, यहां आपके अंडरूट के साथ लग जाएगा। तो आप बेटा वो लेक्चर ध्यान करिए जिसमें मैंने 7 फॉर्मूले आपको वहां पे सिखा रखे हैं पिछली एक्सरसाइज से पहले, वो आप जरूर याद कर लें। तो देखो दूसरी टाइप क्या होगी, ऊपर लीनियर होगा और नीचे क्वाड्रेटिक का अंडरूट होगा, ठीक है। तो इस बार भी वही काम करेंगे, लीनियर को अज्यूम करेंगे ए इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस बी, मतलब लास्ट में फॉर्मूला अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। देखो करने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1/√ऑफ -2x² प्लस 3x प्लस 4। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं कितना कॉमन निकालूं, -2, लेकिन -2 तो मैं बाहर निकाल ही नहीं सकता माइनस को, तो क्योंकि माइनस बाहर आते ही आयोटा बन जाएगा, तो माइनस को बाहर नहीं निकालना है। आप यहां पे 2 को बाहर निकाल लीजिए, जब 2 को बाहर बेटा निकालोगे तो ये रूट के साथ बाहर आएगा, ठीक है। चलो तो बताइए यहां क्या बचा, यहां बचा -x² और प्लस 3/2x प्लस 4/2 करूंगा तो 2 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इस स्टेप में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने सिर्फ 2 बाहर निकाल लिया तो रूट से बाहर, रूट के साथ बाहर आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अंदर तो रूट के अंदर तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, बोलो ले सकते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लिया, तो रूट के अंदर जब माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बना, ये बना x² माइनस 3/2x माइनस 2 इंटू dx। क्लियर हुआ। और अब वही काम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, तो जरा देखिए क्या बनेगा, 1/√2 dx अपॉन माइनस इंटू क्या लिखेंगे इसको, x² माइनस। अब देखो बेटा हमें 2a भी चाहिए, याद करो, तो 10वीं में भी आप करते थे, 2 तो है नहीं यहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तो ऑलरेडी था, एक 2 और आ गया, तो बोलो 4 बन गया कि नहीं बन गया, तो 2 इंटू 3/4 इंटू एक्स प्लस। अब जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो देखो ये तो तुम्हारा a स्क्वायर है, ये -2ab है, तो इस a का भी तो इसको a दे रहे हो नाम, तो ये b बनेगा, तो इस b का भी तो स्क्वायर आएगा बेटा कहीं न कहीं। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये लो जी 3/4 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब जब मैं 3/4 का होल स्क्वायर जोड़ूंगा तो बताओ ये माइनस भी करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो मैं लिख देता हूं माइनस
9/16। भाई इसका स्क्वायर जोड़ा, स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया और माइनस का 2 और है, ब्रैकेट लगा दिया। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ध्यान से देखना बेटा, ये जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म तो प्लस के हो जाएंगे। चलो एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं हम। देखो माइनस इंटू ये यहां से यहां तक क्या बन गया जरा बताओ, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना बना बताओ, -32 - 9, तो ये बन गया -41/16। ठीक है, तो √14, चलो बाद में कर देंगे, 41/16 बन गया, एक तरह से ये कह सकते हो आप, है ना। 16 × 2 32 और 9 है तो -41/16। आप बताओ ब्रैकेट खोल दे, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बनेगा जरा देखो, 1/√2 तो था ही, क्या करने वाले हैं देखो, dx है ऊपर, अपॉन देखो बेटा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो ये बन गया 41/16। तो इसको √41/4 का बोलो होल स्क्वायर नहीं कह सकता, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये √41, ये 4, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा माइनस क्या है, माइनस आ गया x माइनस 3/4 और इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या बन गया, √। तो याद करो बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, 7 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक ये भी था, याद करो, 1/a² माइनस x² का √ इनटू dx, और ये होता था sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पे हम वही लगा देंगे, क्या जरा देखिए, 1/√2 इंटू साइन इनवर्स, बेटा ये तो हमारा a है, ये हमारा x है, तो a² माइनस x² का √ बन गया, तो इसको कहूंगा साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई x माइनस 3/4, x अपॉन a की वैल्यू आ गई √41/4 आ गई। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया जरा बताइए, 1/√2 साइन इनवर्स। भाई 4 एलसीएम लोगे तो ये कितना बनेगा, 4x माइनस 3 अपॉन √41 और प्लस c आ जाएगा। जो आपका बेटा एलसीएम आएगा 4, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आपको टाइप समझ आया बेटा। इस एक्सरसाइज में जो हम स्टडी करने वाले हैं, एक तो 1/क्वाड्रेटिक का अंडरूट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से 3 अंडरूट वाले फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, a² प्लस x² या a² माइनस x² का अंडरूट या x² माइनस a² का अंडरूट, और या फिर टाइप मिलेगी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडरूट। और पिछले एक्सरसाइज में क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अंतर समझ में आ गया, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन है sin 2x इंटू dx अपॉन साइन की 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2। तो बेटा अब आप कहेंगे सर इसमें तो ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक भी नजर नहीं आ रहा, या तो पावर 4 है और ऊपर 1 भी नजर नहीं आ रहा। आपने कहा था दो ही टाइप होंगी भाई, 1/रूट के साथ क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडरूट। ये तो सर दोनों में कोई भी नहीं है। अगर बेटा आप दिमाग लगाओगे तो ये आप टाइप समझ जाओगे। आपको याद है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने पढ़ा था, तो देखो जरा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जरा देखो, क्या ऐसी चीज पुट करें कि ये बाहर हो जाए। तो देखो थोड़ा चेंज करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 ही तो बनेगा। अच्छा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस क्या है 2 है। अब मैं कुछ इसमें बेटा पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को रख दिया t, ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर एक्स को क्या रख दिया मैंने, t रख दिया। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स से करूंगा तो कोस एक्स इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। अब बताइए ये क्या बना, ये तो बन गया साइन 2x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो बताइए ऊपर क्या बन गया, ये ऊपर तो तुम्हारा बन गया dt अपॉन ये सारा बाहर हो गया ना बेटा, ये तो कंप्लीट बाहर हो गया। अच्छा यहां क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो t है, तो ये बन गया t²
प्लस 4t माइनस 2 और इस सारे का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये वही तो टाइप बन गई जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या? dt अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट। और अब तो तुम कहोगे सर अब तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे भाई? ये तो क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देंगे। लगाइए जरा क्या बनता है। तो देखिए dt अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा। देखो सबसे पहले एक बात सोच लीजिए, क्या इसका कोएफिशिएंट 1 है? बिल्कुल 1 है। तो देखो क्या करने वाला हूं, इसको लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस 4t को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू टी। तो देखो अब ये हम 2ab जब कहूंगा तो ये हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है, b है, तो बताओ b का भी तो स्क्वायर आएगा। तो इस 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। जब 4 को आपने ऐड किया है तो माइनस भी तो करोगे, -4। क्या यहां पे इसको खत्म कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया बेटा, -2 भी तो था, इस -2 को भी लिख देंगे। अब जरा बताओ ये क्या बना, dt अपॉन ये बन गया रूट ऑफ t प्लस, ध्यान से देखो यहां से यहां तक क्या बन गया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? t प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये बन गया माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। भाई बनेगा तो बेटा 6, और 6 को क्या मैं रूट 6 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। और याद है बेटा ये कौन सी टाइप बन गई? याद करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अगर याद नहीं है तो मैं यहां तो बता देता हूं, लेकिन आपको ये याद बेटा होना चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। log ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, क्या होता है इसका? log ऑफ x प्लस एज इट इज। एज इट इज का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो यहां पे हमारा x क्या है, अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x। बोलो x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 2, तो x की जगह तो आ जाएगा t प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो यही तो आएगा, यही तो था एक्चुअल में। इसको जब सोल्व करोगे तो यही तो है, क्योंकि इसी को सोल्व करके तो हम ये लाए, तो इसकी जगह सीधा यही रख दो, टी स्क्वायर प्लस 4t और -2 आ गया, मॉडुलस लगा दो, प्लस में c लगा दो। और बेटा अगर इसकी वैल्यू पुट करो आप फाइनली तो ये क्या बन गया, log ऑफ t की वैल्यू क्या है जरा बताइए। t की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर x। वापिस रख दें, जब आप वापिस रखोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x, क्योंकि t तो है तो t की वैल्यू तो कितनी थी, साइन स्क्वायर x प्लस 2 प्लस, देखो बेटा ध्यान से, अब ये क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब ये टी की वैल्यू तो साइन स्क्वायर x है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 इसका मॉडुलस प्लस c। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो तुमने बेटा देखा होगा, अगर आपको टाइप पहचाननी आती है कि ये टाइप कौन सी है और उसके बाद अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो कैसे टाइप पहचानोगे, अगर dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो या dx अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट हो तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उन 6 फॉर्मूलों में से कोई एक बनाना है। समझ में बात आ गई? चलो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम। अब ये क्वेश्चन बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कौन सी टाइप बनी बताओ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट। और पिछली एक्सरसाइज में क्या बन रही थी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद आया आपको। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट हो, उसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, याद हो तो अगर आपको। कौन सा तरीका है, आप लीनियर को अज्यूम कर लेंगे बेटा, लेट, क्या अज्यूम करेंगे, x प्लस 3। जो लीनियर है ना, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप डिटेल से समझाऊंगा। लीनियर को अज्यूम कर लेंगे, क्या, याद करो, a इंटू कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स हो, किसका डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का, किसका, क्वाड्रेटिक का, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में b।
अगर ये अनरूट नहीं होता तो भी यही करते थे। पिछली एक्सरसाइज में आप ध्यान कर लीजिए, ये सेम टाइप है। और एक एक्सरसाइज आपको आगे और बताऊंगा, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो जरा, अब हम क्या करें, दैट इंप्लाइज x प्लस 3 जो है बेटा वो किसके इक्वल आया बताओ, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, a इंटू, इसका तो -2x हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, -x² का तो कितना हुआ -2x, और -4x का कितना हुआ -4। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस क्या लिखूंगा, प्लस आ गया b। चलो अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें कैपिटल A की वैल्यू चाहिए और कैपिटल B की वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पे कर लेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, मतलब x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो और कांस्टेंट के कंपेयर कर दो। क्यों कर रहे हैं कंपेयर, ताकि हमें कैपिटल A की वैल्यू आ जाए और कैपिटल B की वैल्यू मिल जाए। अब बताओ यहां x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, चलो 1 इज इक्वल टू, यहां x का कोएफिशिएंट कितना है -2a है, बोलो है कि नहीं है, और तो कहीं x का कोएफिशिएंट है ही नहीं। तो दैट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। और b की कैसे निकालेंगे, यहां क्या है कांस्टेंट 3 है, 3 विल बी इक्वल टू, यहां कांस्टेंट कितना है, ये तो x के टर्म है, a को इससे करेंगे तो ये बनेगा -4a, और जब a को इससे करेंगे और प्लस में क्या है तुम्हारा b है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दैट इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू -4 इंटू, बताओ a कितना है -1/2, तो इंटू -1/2 प्लस b आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बन गया, दैट इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू 2 प्लस b, और दैट इंप्लाइज बेटा b की वैल्यू आ गई 1। भाई ये जब 2 इधर आके माइनस होगा तो बोलो b की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे। जब यहां पे पुट करोगे तो जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं अब इसको चेंज करूंगा। क्या, जो x प्लस 3 है तो x प्लस 3 की क्या वैल्यू आ रखी है, जरा देखो, x प्लस 3 को चेंज करूंगा किसमें, a इंटू, अब a की वैल्यू कितनी आई है कैपिटल A की, ध्यान से देखो -1/2, तो -1/2 इंटू क्या लिखा हुआ है -2x -4, और प्लस कितना है b है, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो प्लस कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा, और अपॉन क्या आ जाएगा जरा बताइए बेटा, अपॉन है जो एज इट इज है 5 -4x -x², इसका अंडरूट आ जाएगा, और सारे के साथ हो गया dx। मतलब कुल मिला के बात बेटा ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये +1 ऐड करोगे तो यही आएगा x प्लस 3। लेकिन हमें इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है उसको जरा देखो। मैं इसको क्या लिख दूंगा, -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -2x -4 अपॉन 5 -4x -x², इसका अंडरूट इंटू dx, मैंने अलग अलग कर लिया, इंटू 1 अपॉन 5 -4x -x² अंडरूट इंटू dx। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसके नीचे भी ये टर्म लिख दी और मैंने 1 के नीचे भी ये टर्म लिख दी। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो ये तो टोटल तुम्हारा चल रहा था i। अब इस i को मैं क्या लिख सकता हूं, i विल बी इक्वल टू i1 प्लस i1 नहीं, ये -1/2 था, तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू i1, इस कंप्लीट को मैंने मान लिया बेटा i1। ठीक है, -1/2 इंटू i1 प्लस इस टर्म को मैंने मान लिया i2। समझ आया आप सभी को। इसको i1 मान लिया, इसको i2, जिससे मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े। चलो अब इन दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले i1 को सोल्व करते हैं। तो बताइए i1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -2x -4 अपॉन क्या है, ध्यान से देखो, 5 -4x -x², इसका अंडरूट। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी जाएगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखो बेटा,
अगर मैं इसको टी पुट कर दूं अंदर वाले को, तो ये ऊपर वाला एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव होगा। देखो ना, हमने डेरिवेटिव तो एडजस्ट किया था, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन जो नीचे दे रखा है। तो जरा क्या करें बताओ, इसको t रख दो, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रख दिया मैंने t। तो क्या बाहर हुआ जरा तो बताओ, इसका तो माइनस 2x और इसका माइनस 4 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ये कंप्लीट तो तुम्हारा भार हो गया, ये तो भार हो गया। और अगर ये भार हो गया तो इसकी जगह क्या आया जरा बताओ, इसकी जगह तो डी टी आ गया, डी टी अपॉन रूट टी। और बताओ डी टी अपॉन रूट टी आया तो रूट टी का आपको इंटीग्रेशन करना आता है, बड़ा आसान है। क्या भाई, ऊपर ले जाओगे पावर तो -1/2 बना, अरे टी की पावर -1/2, पावर में 1 ऐड कर दो और नीचे भी वही कर दो, -1/2 + 1 प्लस आप c1 कह सकते हो। भाई कांस्टेंट है तो c1 लगा दो। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बना, अरे इसकी वैल्यू तो 1/2 आ गई ना, 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 2 आ गया और ये आ गया √t प्लस c1। ठीक है, चाहो तो t की वैल्यू पुट कर दो। क्या है t की वैल्यू बताओ जरा, 2 इंटू रूट t कितना था, t की वैल्यू क्या थी जरा मुझे बताओ। t आपने क्या अज्यूम किया था, ये अज्यूम किया था, तो इसकी जगह आ जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर प्लस c1। ठीक है, चाहो तो आखिरी में कांस्टेंट लगा देना, चाहो तो यहां लगा दो c1, बाद में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया तुम्हारा i1 को सोल्व करने के बाद। अब एक बार i2 को सोल्व करते हैं, तो देखो जरा i1 के बाद i2 विल बी इक्वल टू, i2 क्या है जरा बताओ ध्यान से, i2 की वैल्यू ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। याद करो बेटा, मैंने क्या सिखाया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या बताओ, अंदर 1 है, बिल्कुल 1 है, बल्कि -1 है। तो माइनस को मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो आयोटा में आएगा, लेकिन अंदर तो निकाल सकता हूं। तो इसमें इसका मतलब अंदर आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, मतलब अंडर रूट के अंदर। चलो बेटा, माइनस बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाला तो बताओ क्या बना, ये बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस बन गया ये प्लस का 4x, ये माइनस का बन गया। समझ आया कि नहीं आया, मैंने अंडर रूट के अंदर ही माइनस को निकाल लिया बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा, ये dx है अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो माइनस इंटू, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें। जब आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। समझ आ रही है बात। अब देखो 2, ये a है ये b है, a का स्क्वायर तभी तो नजर आ रहा है, तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ +4, तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा भाई, +4 किया तो माइनस भी 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस का कितना था 5 था। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया dx अपॉन रूट ऑफ, देखो बेटा ये -4 और -4 और -5 कितना हुआ -9, और -9 को जब माइनस से करूंगा तो कितना बना +9, तो +9 को मैं 3 का होल स्क्वायर नहीं कह सकता। ध्यान से देखो, ये -9 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +9 आया, इसलिए मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस था ही, चलो ये मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो यहां से यहां तक क्या बना, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चाहो तो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2, ये भी यही तो बना। तो अब आप बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है जरा बताइए फॉर्मूला, ये होता है आपका क्या, इसके बाद हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स, याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए करूंगा तो एक्स प्लस 2 अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस में c2। ठीक है, c2 क्यों लगाया मैंने, अरे क्योंकि c1 तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया मैं वो लिखने जा रहा हूं। फाइनल आंसर क्या आया जरा ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू -1/2 i1 प्लस i2। तो चलो मैं यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, क्या i विल बी इक्वल टू
-1/2 इंटू -1/2 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 2 इंटू रूट ऑफ 5 - 4x - x²। ठीक है, प्लस C1। जब -1/2 को C1 से करूंगा तो वो तो एक कांस्टेंट ही आएगा, और जब C1 में C2 जोड़ूंगा तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। नहीं समझ में आई? दो कांस्टेंट को जब ऐड करोगे तो बेटा अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां तो एक कंबाइन कांस्टेंट ही हम लगाने वाले हैं। तो देखो -1/2 इंटू I1 की मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। कितनी थी I1 की वैल्यू? ये थी। अच्छा आगे बताओ, प्लस I2 कितना है? साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस C। अब यहां बेटा एक बात समझने की है, तुम कहोगे सर ये C1 और C2 कहां गया, है ना? यहां -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये -1/2 C1 और प्लस C2 क्या हुआ? अरे बेटा दो कांस्टेंट थे, उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट ही तो आएगा, इसलिए मैंने उसकी जगह एक अनदर कांस्टेंट लगा दिया। तो ये तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा आई का फाइनल आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? -√5 - 4x - x² का अंडर प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस C। समझ में आ गया होगा। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर। तो आपको मैंने बता दिया, ये स्टेप याद रखना। इसके बाद ए बी की वैल्यू निकालना। फर्स्ट वाला तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा, सेकंड वाला पुरानी टाइप बन जाएगी। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस बेटा, देखिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म हो, √(x + 1/x - 1) का अंडर, तो ये ना तो 1 क्वाड्रेटिक अंडर है और ना ही ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर है। तो अब आप कहेंगे सर ये टाइप कहां से आ गई? तो बेटा इसको सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो देखो क्या बना, x + 1/x - 1। जब रेशनलाइजेशन करोगे तो x + 1/x + 1 इसका अंडर। ध्यान से देखो बेटा, रेशनलाइजेशन के बाद ये ऊपर तो बन जाएगा x + 1 इंटू x + 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर। तो जब अंडर से बाहर निकालोगे तो ये तो बन जाएगा x + 1 अपॉन, ये जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो a + b इंटू a - b बनना ही बनना है। तो ये बन जाएगा x² - 1 का अंडर इंटू dx। अलग अलग कर लीजिए, x अपॉन x² - 1 का अंडर इंटू dx प्लस 1 अपॉन x² - 1 का अंडर इंटू dx। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, x के नीचे ये लिख दिया, 1 के नीचे ये लिख दिया। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, ये i चल रहा था तुम्हारा, तो इसको i1 नाम दे देता हूं, इसको i2 नाम दे देता हूं। समझ आ रही है बात? अब i1 भी आपको सोल्व करना आता है और i2 भी आपको सोल्व करना आता है। कैसे? सबसे पहले i1 को सोल्व करते हैं। देखो i1 क्या है, x अपॉन x² - 1 का अंडर। तो याद है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करते थे हम, अगर मैं इस पूरे को t रख दूं तो ये तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर हो। तो जरा देखो, x² - 1 को मैंने t रख दिया। अब x² का क्या होता है डेरिवेटिव? 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो x इंटू dx कितना हो गया? 1/2 इंटू dt। ठीक है, तो ये तो बाहर हो गया बेटा x इंटू dx, इसकी जगह तो कितना आ गया? 1/2 इंटू dt। तो i1 जो है वो आ गया 1/2 इंटू dt। 1/2 तो चाहो तो बाहर निकाल लो, और अपॉन √t हो गया, अपॉन √t। ठीक है, अब आप बताओ बेटा, 1 अपॉन √t है तो √t का इंटीग्रेशन करना आता है? जब नीचे हो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? t की पावर -1/2, 1 ऐड कर दो और नीचे भी 1 ऐड कर दो, प्लस c आ गया। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करो तो 1/2 इंटू, अगर आप देखो तो ये चीज तो सेम ही है, 1/2 ही तो बचा, तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया √t प्लस c। c1 ले लेता हूं मैं। चलो बताओ, √t की वैल्यू कितनी आई? वापिस रख दो t की वैल्यू। क्या है t की वैल्यू? x² - 1 का अंडर, तो x² - 1 का अंडर
प्लस C1 आ गया। ठीक है, अब I2 को सोल्व कर लेते हैं। I2 क्या है? I2 तो तुम्हारा बहुत आसान है, dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं कोई आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। इंटीग्रेशन बिना फॉर्मूलों के नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट क्या होता था? याद करो, log ऑफ x प्लस, ये तो x ही है, प्लस एज इट इज का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्र माइनस 1 का अंडर रूट, प्लस में कांस्टेंट लगा दिया C2। ठीक है, याद आ रहा है? मैं लिख भी देता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट, तो ये होता था log ऑफ x प्लस एज इट इज। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आप फाइनल आंसर क्या आया? I इज इक्वल टू, अरे I किसके इक्वल था? I1 प्लस I2। अब बताओ I1 कितना आया है? ये आया है एक्स स्क्र माइनस 1 का अंडर रूट, प्लस I2 कितना आया है? log ऑफ x प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 इसका अंडर रूट, ये I2 आ गया। देखो, इसका कांस्टेंट C1 था, इसका C2 है, दोनों को जोड़ोगे तो अनदर कांस्टेंट लगा दो, प्लस में C आ गया। ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा ये बहुत आसान एक्सरसाइज थी अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।